मेरी बेटी, डैडीज गर्ल, तुमने उनका मुंह बंद करवा दिया। पर पापा, हम बुलेट के साथ फैक्ट्री में टाइम पर पहुंचे और फिर उसने सब कुछ संभाल लिया। बैटमैन और रॉबिन हुड है ना, बहुत बढ़िया। और पता है, वो सब एक दूसरे को सिटी में डुबाने लगे। वो शहर कितना गरीब है, सब एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं। और उन लोगों का क्या? मैंने उनको काम पर लगा दिया। पापा, मैं क्या करूं, अपनी बात वापस ले लूं? अच्छा किया तुमने। और तुम किस सोच में हो? ये ओरिजिनल है क्या? पेंटिंग समझते हो? सुंदरता की समझता है। इसे बेचकर पूरी जमीन खरीदी जा सकती है। हो जा अली रिजा। हाँ, ये वाली और जो तुम्हारे रूम में है वो दोनों बहुत प्रेशियस हैं। ये आपकी फैमिली की है क्या? हाँ, वो आदमी मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की सारी कहानी बताता है, हमारी छीनी हुई जिंदगी बताता है, शर्मिंदा हुए बिना। बेशर्म कहीं का। ऐसे कहता है जैसे ये सारी कहानी उसकी खुद की है। मैं आखिरी बेटा था। मेरे माता पिता बहुत बूढ़े थे। हमारे पास एक घर था चेंगलकोय में। चेंगलकॉय में है। हाँ, पापा के घर को अपना घर कहता है। कहता है कि वो पेंटिंग से भरी हुई थी। लूटे हुए घर की इतनी तारीफ कर रहा था। हाँ बिल्कुल, हाँ। और जिनको उसने मारा वो मेरे दादा दादी के बारे में ऐसे कहानियां सुना रहा था जैसे कि वो उसके माँ बाप हो। कमीना। जब मुझे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चला, मैंने अपने परिवार से पेंटिंग बेचने के लिए कहा, नहीं तो गवर्नमेंट उसे उठा ले जाती। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा और अपने दोस्त से वैसी ही डुप्लीकेट पेंटिंग्स बनवाई। किसने? मेरा एक दोस्त जो मिलिट्री में था। मैं उसे जान से मारना चाहता था जब वो मेरे पापा के बारे में बात कर रहा था, पर आज खुद को रोकना पड़ा। धीरे धीरे दीवार पर पेंटिंग्स बदलती गईं। मैंने सब बेच दिया, दो को छोड़कर। मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी किस्मत बनाई। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम ठीक तो हो? मेरे पापा का दिल भी नहीं टूटा। उन्होंने अपनी सारी पेंटिंग्स अपनी आखिरी सांस तक देखी, भले ही वो असली नहीं थी। सीजर, अगर चाहो तो डॉक्टर को बुला सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। सच में मैं ठीक हूं। मुझे थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए, मैं बाद में मिलता हूं। अगर मेरे पापा अपने घर के बारे में तासीन को नहीं बताते या अपनी उन प्रेशियस पेंटिंग्स के बारे में नहीं बताते या फिर उस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताते जिसके बनने के बाद उस जमीन की कीमत दुगनी हो जाती और उससे उन्हें फायदा होता,
और उस फायदे से वो तासीन कोलोदाग का सारा उधार चुका देते जो उन्होंने किसी जमाने में उससे लिया था। तो आज शायद जिंदा होते मेरे पापा। ठीक नहीं किया उसने। कोलोदाग तक पहुंचने के लिए मैं एक एक दिन गिन रहा था, पर जितना सोचा था ये उससे कहीं मुश्किल है। तुम्हें पता है कि कितना दर्द होता है इस तरह अपनी नफरत छुपाने में? ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास उसके जमीन का एक टुकड़ा है और तुमने उसके घर में घुस के भरोसा भी जीत लिया है। अब आगे क्या? तासीन कोलोदाग से तो मैं उसकी सबसे प्यारी चीज छीनने वाला हूं। और वो और कोई नहीं, उसकी बेटी है। सुहान कोलुदाग।